एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर, यानी जो दाम है उस पर कहता है बेचा जाता है, निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के, यानी उस दाम के कितना, यानी उस मूल्य के 2/3, उस जो मूल्य निर्धारित किया था उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसे कितना परसेंट की हानि होती है? 10% की हानि हो जाती है। तब कहता है कि शुरुआत यानी आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से, यानी पहले का जो मूल्य था उस पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। कहता है 2/3 पर बेचने से, कितना पर? 2/3 पर बेचने से उसको कितने परसेंट की हानि होती है? 10% की हानि होती है। तो यानी कि हम 2/3% लिए, 2/3 उस मूल्य के यानी जो आरंभिक मूल्य था ना उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से कितने परसेंट की हानि हो रही है? यानी 10% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। तो 10% की हानि हो रही है तो इसको हम क्या मान लेंगे? यानी कि टोटल 3 है, टोटल 3 है ना। तो हमेशा आप जानते हैं कि 3 क्या होता है? नीचे वाला क्रय मूल्य होता है। तो 3 आपका क्या हो गया? सीपी। क्या हो गया? एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। तो अब कहता है कि ये दो, यानी पूरे मूल्य का जो दो जो है, 2 पर कितना परसेंट? 10% की हानि हो रही है। तो 2 बराबर कितना परसेंट हो गया? यानी 90%, है ना। 2 का कितना परसेंट? यानी 2 सामान जो आप बेच रहे हैं वो कितना परसेंट हानि पर? 90% हानि पर। 90% यानी कि 10% 90% पर बेच रहे हैं, यानी कि इसका मूल्य बराबर इतना है। यानी 90% इक्वल टू कितना? 2 है। तो अब कह रहा है कि तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 45%। एक बराबर कितना हुआ? यानी एक बराबर हो गया 45%। तो आप कितना का कह रहा है? 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुने 45 इक्वल टू कितना हुआ? 135%। 100 से कितना ज्यादा हो गया? यानी 100 से कितना ज्यादा हुआ? 35। तो यानी क्या हो गया? 35%। यानी 100 से 35 अधिक है तो 35% है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हुआ? 100 से ज्यादा कितना है? 35। तो 35% किससे? 100 लेकर के, इसीलिए। नंबर देखिए 14 है सवाल नंबर RS अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस का 14 नंबर सवाल है। कहता है कोई वस्तु एक्स में रुपया एक्स में बेचने से 15% की हानि हो रही है। कितने प्रतिशत की? 15% की हानि हो रही है। तो 15% की हानि हो रही है। उसी वस्तु को फिर कहता है कि Y रुपया में, यानी Y रुपया में बेचने से 15% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। एक बेर हानि हो रही है और एक बेर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तब वो कह रहा है कि Y माइनस एक्स तथा Y प्लस एक्स में क्या अनुपात है, यानी इसका रेशियो कह रहा है निकालने। तो जान लीजिए कि एक्स में बेचने पर कितना परसेंट की लाभ हो रही है? 15% की हानि, तो कितना? 85%, ठीक ना। और ये Y कह रहा है कि तो लाभ हो रहा है 15%, था 115%। अब ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि Y माइनस एक्स और Y प्लस एक्स का क्या है, यानी कि Y प्लस एक्स का क्या है अनुपात में करा निकालने। तो आप मान लीजिए कि ये इसका वैल्यू कितना है? एक बार घटा देंगे, एक बार क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो Y कितना है आपका? यानी एक बार इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना हो गया? हाँ, तो घटाओ का, हाँ 115। यानी कि इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। यानी कितना आएगा? 30। यानी 115%, 115 माइनस कितना? 85, ठीक ना। अनुपात कितना हो गया? 115 प्लस 85। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 30 अनुपात कितना हो गया? 200। यानी 3:20 आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। 15 कहती है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य, ठीक ना, तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी रेशियो 20:21 है। तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? बात समझ रहे हैं? कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 20:21। तब कहता है उस पर लाभ प्रतिशत बताने के लिए। तो आप जान लीजिए कि सीपी, ठीक ना, बट्टा एसपी इजकल टू कितना दिया हुआ है?
यानी 20:21। आप गौर करिए कि खरीदा 20 में, आप बेचा कितने में, 21 में, तो लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। कितना का? तो 1 का लाभ हुआ, तो यानी कि लाभ बराबर कितना हो गया? 1। पूछ क्या रहा है आपका? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 अब बटा कितना? कराय मूल। तो कितना हो गया बताइए? लाभ आपका कितना? 1 बट्टा 1 बट्टा कितना? 20 गुने कितना? क्या कर देंगे? 20 पंचे, यानी कितना आया? 5%। आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 16 कहता है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से व्यक्ति को 20 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकाल। देखिए ये सवाल ओरल भी बन जाएगा। ओरल क्या बनेगा कि अगर मान लिया जाए किसी वस्तु को 100 रुपया में बेच रहे हैं और उसमें आपको 20 रुपया लाभ, उसमें लाभ ज्वाइंट है, लाभ 20 रुपया हुआ, तो आपको कितना में खरीदे होंगे? 80 में खरीदोगे। तो सीपी मेरे पास कितना हो गया? 80, यानी सीपी कितना हो गया? 80। लाभ कितना है? यानी प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट 20 ना। तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? 20/80 यानी कि 20/80 गुने कितना? 100। 0 से 0 2 चौका 8 और 25 चौका 100, यानी कितना हो गया? 25% है इसमें बी ऑप्शन। तो ये ओरल भी सवाल बनने वाला था। सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 है एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 19,800 में बेचने से 10% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो उसका क्रय मूल्य कितना था? सीधा सा बात है ना। आपको ये मूल्य जो है, ये मूल्य 19,800 लाभ लेकर के है, यानी क्या है? लाभ लेकर के है। तो इसका क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य कितना था सो पूछ रहा है। कोई आदमी पेन लिया और बेच दिया 10 रुपया में, तो उसको मतलब 2 रुपया लाभ हुआ, तो ये 8 का हुआ होगा ना। तो ये चीज पूछ रहा है यहाँ। तो हम क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए हम क्या निकाल लेंगे? लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? यानी टोटल में से, सॉरी, इसका 10% हम निकाल लेंगे तो लाभ निकल जाएगा मेरे पास। यानी टोटल का 9,800 का 10%, दूगो जीरो से दूगो जीरो, तो अब क्या बच गया आपका? 1980। 1980 आपका क्या है? यानी ये लाभ है। 1980 क्या है? लाभ है। तो लाभ है तो 1980, यानी कि इसमें से अगर हम 1980 घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो क्रय मूल्य, तो सीपी कितना हो जाएगा बताइए? सीपी यानी 19,800 में से कितना घटा देंगे? 1980 घटा देंगे तो मेरे पास बच जाएगा ना जीरो। कितना? 17,820 बचेगा। 1 हो गया ना। यानी 10 0 से 0, 10 में से 8 गया 2, ये रह गया कितना? 17। 9 8 17 और फिर ये कितना? 8 में से गया 7 1। तो आप ये आपका क्या मिल गया? सीपी मिल गया। ये क्या मिल गया? सीपी। और यही आपका क्या है? क्रय मूल्य। तो ये कितना है? 17,820, ऑप्शन नंबर 1। तो लाभ दिया हुआ लाभ सहित मतलब आपको बिका था सामान। लाभ सहित क्या था? आपका मूल्य आ गया था, तो उसमें से लाभ को हटा देंगे तो अपने आप क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखिए 18। कहता है किसी वस्तु को 69.60 रुपया में बेचने पर 25% का क्या हो रही है? हानि हो रही है। यानी कोई वस्तु को 69.60 रुपया में बेचने पर 25% का क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो 75% का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, तो 75% बराबर कितना हो गया? 69.60 रुपया। तो आप इसको उधर जो ले जाएंगे डबल जीरो, यानी 75/100, तो इसको कर सकते हैं। अब बराबर कितना होगा? 69.60। अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? डबल जीरो। तो ई डबल जीरो से ई डबल जीरो क्या हुआ? कट गया। अब इसको क्या करेंगे? 75 बराबर कितना हुआ? 69.60 को आप काटिए। काटने से कितना होगा? 15 × 5
75। यहाँ भी 5 से काटिए, 5 एकम 5, फिर कितना हुआ, यानी कि 5 एकम 1, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर कितना बचा 4, 4 पर 9 पंचे 45, 2 पंचे 10, खत्म हो गया। तब अब 15, तो फिर 5 से काटिए, 3 से, तो 3 पंचे 15, 5 तिया 15, ठीक ना। अब इसको काटिए कितना, 3 4 तिया 12, ऐसे 4 तिया 12, 1, फिर छत्रिक 18, फिर कितना बचा, और फिर 4 तिया 12, तो यानी कि 5 बराबर आपका आ गया 464। अब 5 से काट दीजिए, 5 नमक 45, 1 5 दूनी 10, दशमलव, फिर 5 अट्ठे 40, यानी कितना आया 92.8 आपका ये क्या हो गया ऑप्शन, यानी इतना रुपया 92.8 रुपया आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1।